लेकिन सीएम योगी ने यूपी की सत्ता संभालने के बाद से ही इस मिथक को तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी। अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान सीएम योगी 40 से ज्यादा बार नोएडा जाकर भी दोबारा सरकार बनवाने में सफल हुए। नोएडा के इस मिथक को लेकर बाकायदा सीएम योगी ने कहा था कि वो ऐसे मिथकों पर भरोसा नहीं करते और रूढ़ियों को तोड़ने में यकीन रखते हैं। यहाँ बार बार देखेंगे। सालों बाद विधानसभा सदस्य बनेगा यूपी का सीएम। 22 के रण में सीएम योगी गोरखपुर शहर से चुनाव लड़े और भारी मतों से जीते भी, और यूपी के दोबारा सीएम बनने के साथ ही वो यूपी की सियासत से जुड़ा एक और मिथक तोड़ देंगे। सीएम योगी मुलायम सिंह यादव के बाद ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री होंगे जो विधानसभा सदस्य के तौर पर मुख्यमंत्री बनेंगे। योगी लगातार तीसरे ऐसे मुख्यमंत्री भी हैं जो एमएलसी रहते हुए मुख्यमंत्री बने हैं। प्रदेश के इतिहास में यूपी में उनसे पहले समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और मायावती ने विधान परिषद सदस्य रहते हुए ये करिश्मा दिखाया है। इससे पहले इन दोनों ही नेताओं ने अपना कार्यकाल पूरा करने का काम किया है। यूपी की सियासत में योगी का करिश्मा 30 साल से चले आ रहे मिथक को तोड़ा। बीजेपी को दोबारा सत्ता में लाए सीएम भी बनेंगे। बीजेपी के पहले सीएम जिन्होंने पूरा किया कार्यकाल। यूपी की राजनीति से जुड़े 2 खास मिथक अरसे से लोगों के बीच चर्चा का केंद्र रहे। पहला तो ये कि साल 1985 के बाद कोई पार्टी ऐसी नहीं रही जिसने लगातार 2 बार सरकार बनाई हो। ये भी खास बात है कि यूपी को 21 सीएम मिले, इनमें कांग्रेस के 13 नेता शामिल हैं। लेकिन संयोग ऐसा भी रहा कि कांग्रेस ने अपने किसी नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यकाल तक पूरा नहीं करने दिया। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री होंगे जो 19 मार्च को पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं, और इसके अलावा वो तीसरे मुख्यमंत्री भी बनेंगे जिन्होंने एमएलसी रहते हुए अपना कार्यकाल पूरा किया। 5 साल सरकार चलाने वाले दल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो रहता ही है, लेकिन इसके बाद भी ये चुनाव बीजेपी के लिए मुश्किल माना जा रहा था। ऊपर से 90 के दशक से जो मिथक बना हुआ था कि जो सरकार सत्ता में होती है वह लगातार दूसरी बार सत्ता में नहीं आती है, लेकिन सीएम योगी का करिश्मा कुछ ऐसा था जो लोगों के सिर चढ़कर बोला, और उसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने दोबारा सत्ता हासिल की, वो भी प्रचंड बहुमत के साथ। टीम न्यूज स्टेट। उत्तर प्रदेश में चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसने एक बात को तो साबित कर दिया है कि योगी और मोदी की जोड़ी के फैक्टर के आगे किसी की भी नहीं चलती है। इस एक जोड़ी ने 37 साल के सियासी इतिहास को नहीं बदला है, बल्कि ये भी साबित कर दिया है कि योगी और मोदी की ये जोड़ी सियासी करिश्मे को अंजाम दे सकती है। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। कहते हैं तस्वीरें खामोश रहकर भी बहुत कुछ कह जाती हैं। 21 नवंबर 2021 की इस तस्वीर के साथ भी यही सच साबित होता दिखा। इस एक तस्वीर ने बिना बोले ये कह दिया कि योगी और मोदी की जोड़ी यूपी की सियासी तस्वीर पर अपना असर दिखाने वाली है। सीएम योगी के कंधे पर पीएम मोदी का हाथ है, योगी का कर्मयोग है और मोदी के सुझाव है। चुनाव से चंद महीने पहले बस इस एक तस्वीर ने ये साबित कर दिया कि यूपी में योगी के फैक्टर के साथ मोदी का मैजिक चुनाव मैदान में असर दिखाएगा। UPYOGI यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। शाहजहांपुर के मैदान से गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास में पीएम मोदी ने योगी के फैक्टर पर अपनी मोहर लगा दी। मोदी योगी की इस जोड़ी का जादुई करिश्मा ही था जिसने यूपी की सियासत में 3 दशक पुराने इतिहास को दोहरा दिया। एक तरफ योगी आदित्यनाथ की मेहनत थी तो दूसरी तरफ पीएम मोदी का मैनेजमेंट जिसने उत्तर प्रदेश के चुनाव को सिरे से बदल कर रख दिया। मोदी की योजनाओं को यूपी में उतारकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के विकास को एक नई रफ्तार दी। यूपी में 37 साल पुराने सियासी मिथक को बीजेपी ने ऐसे ही नहीं बदला। इसके पीछे योगी का चेहरा और मोदी का मैजिक छिपा रहा। एक तरफ भगवा ब्रिगेड के फायर ब्रांड नेता
और हिंदुत्व के पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था और विकास जैसे मॉडल पर यूपी के चुनाव में उतरे, तो पीएम मोदी ने भी यूपी में पूरी ताकत के साथ बीजेपी के विजय को आगे बढ़ाने के लिए मैदान संभाला। यूपी में मोदी के रैलियों का हिसाब लगाया जाए तो उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी ने 23 दिन प्रचार किया। इस दौरान पीएम ने 32 फिजिकल और 12 वर्चुअल रैलियां की। वर्चुअल रैली के जरिए पीएम मोदी ने 126 सीटों को कवर किया। फिजिकल रैली में पीएम मोदी ने 67 सीटों को कवर किया और कुल मिलाकर देखा जाए तो पीएम मोदी ने यूपी में 193 सीटों पर प्रचार किया। इन सभी रैलियों में पीएम मोदी ने एक बात बार बार दोहराई और वो सच साबित होती नजर आई। पूरा यूपी जानता है, पूरा देश जानता है कि आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। कुछ जोड़ियां ऐसी होती हैं जो सियासत के हर पहलू को बदलने की क्षमता रखती हैं। मोदी और योगी की इस जोड़ी ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया। मोदी के मैजिक और योगी के चेहरे के साथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने दूसरी बार वो कर दिखाया जिसने यूपी के इतिहास में 3 दशक पुराने मिथक को तोड़ दिया। और यूपी में सीएम योगी की वापसी भी ये साफ संदेश दे रही है कि योगी और मोदी की जोड़ी यूपी में पूरी तरह हिट साबित हुई है। टीम न्यूज स्टेट। 2017 में यूपी की सत्ता संभालने के बाद सीएम योगी ने जिस तरह से यूपी की तस्वीर बदली है, ठीक उसी तरह से सीएम योगी की भी छवि बदली है। जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ देना हो या फिर कोरोना के दौरान यूपी को संभालना हो, इन सब में सीएम योगी ने खुद को कर्म योगी साबित किया है। यूपी के चुनावी नतीजों ने यूपी की नई सियासी इबारत लिख दी है और इस नई इबारत को लिखने के पीछे है भगवा कपड़े धारण किए वो शख्स जिसने 5 सालों में यूपी की तस्वीर बदल दी। सीएम योगी के कामों के आगे विपक्ष का हर दांव फेल हो गया। यूपी में बीजेपी को जो जीत मिली है उसके पीछे सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ की वो मेहनत है जो उन्होंने सत्ता संभालने के बाद से ही शुरू कर दी थी। योगी की इसी मेहनत ने उन्हें कर्म योगी का तमगा भी दिलवाया। सिर्फ चुनाव की बात करें तो सीएम योगी ने पिछले करीब 2 महीनों में पूरा यूपी नाप दिया। 8 जनवरी को चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया था। इसके बाद 56 दिनों तक चुनाव प्रचार चला। इन 56 दिनों में सीएम योगी ने करीब 203 रैली और रोड शो किए। सीएम योगी की ये रैलियां सूबे के सभी 75 जिलों में हुई। यूपी के लोकप्रिय यशस्वी कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। यूपी में जब चुनाव का बिगुल बजा तब कोरोना की तीसरी लहर का भी खतरा सर पर था और इस दौरान भी सीएम ने पब्लिक मीटिंग और अपने कर्म को एक साथ निभाया। चुनाव प्रचार के लिए सीएम योगी सूबे में जहां कहीं भी जाते थे वो पहले अस्पतालों का दौरा जरूर करते थे और उसके बाद ही प्रचार करते थे। साल 2021 में कोरोना की दूसरी लहर जब लोगों की जान ले रही थी तब भी सीएम योगी कोरोना महामारी से युद्ध में पूरी तरह एक धुर कर्मयोगी की भूमिका निभा रहे थे। उस वक्त भी संक्रमण के खिलाफ सीएम योगी दिन रात मेहनत करके अकेले ही मोर्चा संभाले थे। सीएम योगी ने कई बार अपनी चुनावी रैलियों में इसका जिक्र भी किया था। कोरोना की दूसरी लहर ही नहीं, जब कोरोना ने देश में दस्तक दी थी और देश में लॉकडाउन लगा था तब भी सीएम योगी का फोकस इस बात पर था कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। इतना ही नहीं, यूपी के बाहर से आने वाले श्रमिकों के लिए बसों का इंतजाम हो या फिर राजस्थान से यूपी के छात्रों को लाने के लिए बसें भेजना तक शामिल था। 2017 से पहले यूपी में माफिया राज किस तरह हावी था ये किसी से छिपा नहीं था। सीएम योगी ने जब सत्ता संभाली थी तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कानून व्यवस्था। पिछले 5 सालों में सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को इतना